नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हरियाणा की सरकार ने किसानों के आगे बहुत जल्द ही सरेंडर कर दिया। हरियाणा के करनाल में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे कलेक्ट्रेट के सामने। लेकिन हरियाणा की सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो किसानों की जो मांगे हैं उनको नहीं मानेंगे। लेकिन किसानों का भी कहना था कि जब तक हरियाणा की सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हरियाणा की सरकार के पसीने निकल गए और हरियाणा का प्रशासन किसानों के आगे झुक गया। यानी कि हरियाणा की सरकार चंद कुछ दिन के सामने ही किसानों के आगे झुक गई। यानी कि किसानों के आंदोलन को झेल नहीं पाई हरियाणा की सरकार। इतना बड़ा झटका लगा, इतने ज्यादा दबाव में हरियाणा की सरकार आ गई। बहुत ज्यादा खट्टर की सरकार कमजोर दिखाई दी। केंद्र की सरकार करीब 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 10वां महीना होने वाला है, तब से आंदोलन कर रहे हैं, दबाव को झेल रही है। लेकिन खट्टर की सरकार एक हफ्ता तक किसानों के दबाव को, उनके प्रदर्शन के दबाव को, उनके धरने के दबाव को सह नहीं पाई और फिर उनके सामने सरेंडर कर दिया। जो किसानों की मांगे थी उनको मान लिया। ये खट्टर डर गए। खट्टर को लग रहा था कि अब किसानों का और भी गुस्सा बढ़ेगा। अगर वो गांवों में जाएंगे, बीजेपी के नेता जाएंगे या फिर सीएम का कार्यक्रम होगा तो फिर किसान घुसने नहीं देंगे। पहले ही विरोध हो रहा है, हरियाणा में और भी ज़्यादा विरोध होगा। घर से बीजेपी के नेताओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हरियाणा की सरकार के ऊपर, हरियाणा बीजेपी के ऊपर इतना दबाव आया कि घुटनों के बल हरियाणा की सरकार बैठ गई और किसानों की मांगे मान ली। यानी कि जो करनाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, एक किसान की मौत हो गई थी और सैकड़ों किसान घायल हुए थे, उसकी जांच की मांग किसान कर रहे थे कि उस अधिकारी के, जो एसडीएम आयुष है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो मृतक किसान है उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी सरकारी मिलना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। लेकिन सरकार पहले मना कर रही थी। सरकार कह रही थी अगर जांच अधिकारियों की होगी, अगर प्रशासन की होगी तो जांच उन किसानों की भी होगी जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि किसानों की जांच नहीं होगी। लेकिन सरकार अड़ी थी। किसानों ने जब धरना दिया, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में किसान वहां पर कलेक्ट्रेट के सामने जब बैठ गए, तब हरियाणा की सरकार को लगा, खट्टर को लगा, हरियाणा के सीएम खट्टर को लगा कि अब तो मामला बढ़ सकता है। ऐसा ना हो सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर की तरह यहाँ पर भी एक आंदोलन का स्थल बन जाए। इसीलिए डर के मारे उन्होंने मांगों को मान लिया और एसडीएम को छुट्टी पर भेज दिया और रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट दी जाएगी और सरकार ने कहा कि हाँ, एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, जो किसान जिसकी मौत हुई थी उसके परिजनों को। यानी कि बहुत बड़ी जीत किसानों की है। किसानों का आंदोलन जो 9 महीने से चल रहा था उसको बल मिलेगा और बीजेपी के ऊपर और भी ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि किसानों की नैतिक जीत है, किसानों की लोकतांत्रिक जीत है। और इसमें अब जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें और भी ज़्यादा ऊर्जा दिखाई देगी, और भी ज़्यादा एकजुटता दिखाई देगी। और प्रशासनिक अधिकारी जो किसानों के आगे कार्रवाई कर रहे थे वक्त बेवक्त, उनके लिए भी एक सबक है। अगर किसानों के ऊपर बेवजह लाठीचार्ज किया, उनको सताया, तो फिर किसान एकजुट हैं। कई राज्यों के किसान कलेक्ट्रेट के सामने बैठ जाएंगे और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। इसलिए अधिकारी भी अब बचेंगे किसानों के ऊपर कार्रवाई करना। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रहे थे। अब किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के से पहले 100 बार सोचेगा, कहीं ऐसा ना हो उनके ऊपर गाज गिर जाए। यानी कि किसानों की बहुत बड़ी जीत है। अब देखना यह कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। नमस्कार।